नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के मामलों की। देश में पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक और एमपी में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना पैर पसार रहा है और चिंता की बात यह है कि जिन राज्यों में कोरोना तेजी से फैल रहा है उसमें से कई राज्यों की सीमाएं छत्तीसगढ़ से लगती हैं। ऐसे में प्रदेश में बढ़ते कोरोना को लेकर अब सियासत में भी घमासान मचा है। एक तरफ जहां प्रशासन सख्ती करने लगा है तो सरकार हालातों की समीक्षा कर रही है और विपक्ष सरकार पर हालात न संभाल पाने का आरोप लगा रहा है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। देश में एक बार फिर कोरोना पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और एमपी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। खास बात यह है कि महाराष्ट्र और एमपी की सीमाएं छत्तीसगढ़ से लगती हैं। यही वजह है कि खतरा बढ़ने की आशंकाएं बढ़ती ही जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ में 19 मार्च 2020 को पहला कोरोना का मामला सामने आया था। पहले एक महीने में ही 36 केस सामने आए थे। 29 मई 2020 को छत्तीसगढ़ में कोरोना से पहली मौत हुई थी। अब तक कुल 3,875 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं, जबकि अभी तक 3,15,864 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अभी भी 3,537 लोग कोरोना एक्टिव हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। पिछले 6 दिनों में ही 616 नए मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 6 दिनों में कुल 20 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवा दी। ये आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना पैर पसार रहा है। प्रदेश में 2 विधायक और 2 मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसे में प्रशासन भी सख्ती बरत रहा है। बिना मास्क वाले लोगों के चालान काटे जा रहे हैं और आगे ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। सरकार लगातार हालातों की समीक्षा कर रही है। केंद्र सरकार के भी गाइडलाइन जो आते हैं उसको राज्य सरकार हमेशा पालन करती है और न केवल कोविड के वैक्सीनेशन के लिए, उसकी प्रतिरक्षा के लिए, उसको रोकने के लिए लगातार अभी जिस तरीके से फिर से कोविड का संक्रमण दूसरे दौर का बढ़ने का दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में, नागपुर में लगभग लॉकडाउन हो गया। 1-2 दिन बाद हम लोग भी रायपुर की समीक्षा करेंगे। एक तरफ जहां बिगड़ते हालातों पर सरकार नजर रखे हुए है और लगातार समीक्षा की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने बढ़ते कोरोना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और सरकार पर हालातों को काबू में नहीं कर पाने का आरोप लगाया है। प्रदेश में भी लगातार संख्या में वृद्धि होती जा रही है। मृत्यु भी लगभग रोज ही हो रही है। धरातल पे जो बातें दिखाई देनी चाहिए, कहीं न कहीं सरकार में इस बात को लेकर के जो गंभीरता जो दिखाई देनी चाहिए वो गंभीरता नहीं है। उसी का प्रभाव है कि लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना मामलों के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सारी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है? और सबसे बड़ा सवाल ये, अगर कोरोना के मामले यूं ही बढ़ते रहे तो क्या प्रदेश में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा? रजनी ठाकुर के साथ सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। उधर छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। इस दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह ने सभी लोगों से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने और वैक्सीन लगवाने की अपील की है। रमन सिंह ने कहा, सुरक्षा कवच हम सभी के लिए जरूरी है। तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी आज वैक्सीन लगवा ली। रविंद्र चौबे की पत्नी ने भी आज वैक्सीन लगवाई है। तो एक अच्छी तस्वीर हमने आपको दिखाई। रमन सिंह भी वैक्सीन लगवा रहे हैं और रविंद्र चौबे वैक्सीन लगवा रहे हैं। रविंद्र चौबे अगर वैक्सीन लगवा रहे हैं तो इस पर ये इसलिए अच्छा है क्योंकि आप जानते हैं कि शिकायत बीजेपी लगातार कर रही है कि कांग्रेस के नेता जानबूझकर वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, विचारधारा की वजह से या फिर बीजेपी पर निशाना साधने की वजह से। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से राजीव चक्रवर्ती जी, कांग्रेस की तरफ से अजय साहू जी और IMA रायपुर के अध्यक्ष डॉक्टर विकास अग्रवाल जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर विकास, अजय जी, राजीव जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अजय साहू जी आपसे।
अजय साहू जी, चूंकि अब आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं सर। शुरुआत में जब मामले बढ़े तो उस वक्त सरकार की दलील थी कि वो तमाम हमारे मजदूर जो बाहर प्रदेशों में काम करते थे उन्हें छत्तीसगढ़ बुलाना जरूरी था और उसके साथ कोरोना के केसेस भी बढ़े। लेकिन अब क्या वजह है सर, क्यों केसेस बढ़ रहे हैं? देखिए आसिफ जी, जितनी संख्या में पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं उसको देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि छत्तीसगढ़ में केसेस बढ़ रहे हैं। बीच में निश्चित तौर पर केसेस बहुत कम हो गए थे, लेकिन जिस तरीके से आपने अभी रिपोर्ट में बताया कि पिछले 6 दिन में 616 मामले आए हैं, यानी लगभग एक दिन के 100 मामलों की स्थिति है, तो इसे एक तरह से ये कहा जा सकता है कि मामला पूरी तरह से नियंत्रण में है। लोगों को वैक्सीनेशन कराने का काम करने के लिए सरकार पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। मैं आपको बता दूं, 7 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है और हमारे पास 8 लाख डोज अभी और छत्तीसगढ़ के पास है, तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। इससे भी अति भयानक जो स्थितियां थी, जो 2020 की स्थितियां थी, 7.5 लाख मजदूरों को बाहर से लाना, छोटे छोटे जो हमारे बच्चे थे वो बाहर पढ़ने गए थे उनको लाना, 20,000 क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था करना और उसका सफलतापूर्वक संचालन करना, ये सारी चुनौतियों से जब हमारी सरकार ने सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी है और जीत हासिल हुई है, कोरोना को हमने मात देने में सफलता हासिल की है, तो निश्चित तौर पर हमारी नजर सारी परिस्थितियों पर है आसिफ जी। और मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द ही कलेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस करने के बाद में उन्हें दिशा निर्देश दिए जाएंगे। साथ में आम लोगों की भी जो जिम्मेदारियां हैं जी, 24 घंटे छत्तीसगढ़ जो है वो तो लगातार एमपीसीजी ये चला रहा है, मास्क पहनने का मुहिम चला रहा है। उस मुहिम को भी लोगों को उससे जुड़ने की आवश्यकता है। मास्क लगाएं, हाथ सैनिटाइज करें, इस तरीके की चीजें लोगों को अपनी सुरक्षा खुद भी करनी होगी। सरकार की पूरी व्यवस्था जो है उस पर नजर है और हम इस मामले, इस जो कोरोना का जो संक्रमण है उसको पूरी तरह से काबू करने में सफल होंगे। अजय जी, आपने जो हमने अभी आंकड़े बताए, ग्राफिक्स दिखाए, उसमें से आपने बताया कि 6 दिन में सिर्फ 616 मामले सामने आए हैं। ये हमने आपको बताया और आपने उसको उठाया भी, लेकिन उसकी अगली ही जो लाइन थी कि पिछले 6 दिन में 20 लोगों की मौत भी हुई है। अभी पिछले महीने ऐसे भी दिन थे जब कोरोना की वजह से छत्तीसगढ़ में एक भी मौत नहीं हो रही थी और हम सोच रहे थे कि हम अब बढ़ रहे हैं कोरोना के खात्मे की तरफ। लेकिन 6 दिन में 20 लोगों की अगर मौत हो जाती है तो फिर धीरे धीरे हम उसी ट्रैक पर आ रहे हैं जहां रोजाना 3 से 4 लोग दम तोड़ दे रहे हैं कोरोना की वजह से। देखिए आसिफ जी, जिन 20 लोगों की आप बात कर रहे हैं वो कोरोना संक्रमण के साथ साथ दूसरी भी बीमारियों से ग्रसित थे। उनकी एज ग्रुप जो है उसको भी हमें देखना होगा, उनकी बीमारियों को देखना होगा। डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो भी इस पर विस्तार से बताएंगे। लेकिन केवल इन आंकड़ों को लेकर सरकार की सफलता और विफलता का आकलन करना कहीं से उचित नहीं है। और लॉकडाउन की स्थिति तो मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में अभी ऐसी कोई परिस्थितियां निर्मित हुई है कि इस विषय में चर्चा भी की जाए। सरकार पूरी तरह से सजग है, हमारा नियंत्रण पूरी तरह से है और हम नजर बनाए हुए हैं। हम चीजों को जो है वो अपने नियंत्रण में रखेंगे। ठीक, सरकार कह रही है नजर बनाए हुए हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं अजय जी, और राजीव जी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले आप एक्सपर्ट से सुन लीजिए कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़ने की वजह क्या है। डॉक्टर विकास अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आईएमए रायपुर के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर विकास जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और डॉक्टर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि लोग सावधानी बरत रहे थे, मामले कम हो रहे थे, लोग लापरवाह हो गए इसलिए मामले बढ़ रहे हैं। आवाजाही दूसरे प्रदेशों से ज्यादा शुरू हुई है, अब सब बॉर्डर खुल चुके हैं, जो बॉर्डर सील्ड थे वो खुल चुके हैं, इस वजह से कोरोना के मामले बढ़े हैं। एज एन एक्सपर्ट आप क्या बताएंगे सर, किस वजह से मामले बढ़ रहे हैं? देखिए, देश को और प्रदेश को हमेशा के लिए तो बंद किया नहीं जा सकता। जाहिर बात, आवाज आ रही है ना? बिल्कुल। देश और प्रदेश को हमेशा के लिए बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ जनता जागरूक नहीं है। जनता को ये लगता है कि केस अगर कम हो गए हैं तो इसका मतलब केस खत्म हो गए हैं। जो अजय साहू जी ने आंकड़े बताए कि 6 दिन में 600 यानी कि एवरेज 100 केस वो बोल रहे हैं, बट अगर आप तरीके से देखें आंकड़ों को तो पिछले 3 दिन में 150 से ज्यादा केस पर डे के हैं और उससे पहले के 3 दिन के 50 केस पर डे के थे। मतलब 3 दिनों के बाद में रोज के 100 केसेस की बढ़ोतरी हुई है और ये एक अच्छा लक्षण नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार को और प्रशासन को कड़ाई बरतनी पड़ेगी। मेरा ये कहना है कि सिर्फ आप 100, हमारे यहाँ क्या है, लोगों का एक प्रचलन है, मान्यता है कि लोग फाइन पटाने के बाद अपने आप को शहंशाह समझने लगते हैं। आप 100 रुपए का फाइन की पर्ची काटते उसके बाद तो वो सोचते हैं कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। एक बार जैसे हेलमेट के लिए मुहिम चली थी कि लोगों को सड़क पे खड़ा करके उनको हेलमेट पहनाया गया था, इसी तरह की कुछ मुहिम चलनी चाहिए कि आप फाइन भी लीजिए और उनको मास्क भी दीजिए।
लेकिन कड़ाई कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। लोगों को जागरूकता खत्म हो चुकी है या फिर वो लापरवाही कर रहे हैं। केसेस बढ़ने का सिर्फ एकमात्र कारण यही है। बॉर्डर खोल देने से लोगों की आवाजाही तो होगी, लेकिन अगर लोग मास्क पहनते और थोड़ा सा बचाव करते तो केसेस नहीं बढ़ते। ठीक, मैं इस पर लौट रहा हूं सर आपके पास। राजीव जी, क्या जिन राज्यों का हमने जिक्र किया, आप ये सवाल उठा सकते हैं कि उसमें से कांग्रेस शासित प्रदेश भी है, लेकिन हकीकत ये उसमें बीजेपी शासित प्रदेश भी है। तो सियासत से बढ़ते आंकड़ों को आप देखना चाहेंगे कि विचारधारा से जुड़ी हुई सरकारें कितना इसमें इफेक्टिव काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या आप इस मामले में कुछ और आंकड़े रखेंगे? मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब कोरोना पीक पर था, उस पीक के समय छत्तीसगढ़ अगर जनसंख्या की घनत्व से देखेंगे तो पूरे देश में तीसरे स्थान पर था। और दुख और दर्द भरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद कोलैप्स हो चुकी थी। मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में धकेल दिया गया, मरीज जो कि कोई सुनने वाला नहीं था। क्वारंटाइन सेंटर मौत के सेंटर में तब्दील हो चुका था। वो तो बीती पिछले वर्ष की बात है। लेकिन आज जब स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि मुझे कोवैक्सीन पर भरोसा नहीं है, इसका तीसरे फेज का ट्रायल नहीं हुआ, भले इसे दुनिया की सारी एजेंसियों ने इसे पास कर दिया हो, उस राज्य में नागरिक कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बिल्कुल मैं अग्रवाल साहब से सहमत हूं कि जब आप हेलमेट पे वो कर सकते हैं, सख्ती कर सकते हैं, तो आप जो एसएमएस है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, उस पे क्या काम कर रहे हैं? यहां तो छत्तीसगढ़ में जो आयोजन होता है, जनता के पास क्या संदेश जाता है कि बड़े बड़े सरकारी आयोजन भीड़ के साथ, बिना मास्क के साथ, और सरकार द्वारा प्रायोजित जो प्रदर्शन होते हैं, आसिफ जी ये दुख के साथ कह रहा हूं कि सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। और लॉकडाउन की मार उन गरीबों के ऊपर, उन मध्यम वर्गीय लोगों के ऊपर पड़ेगी। आपको तो आरास्ता है कि हमने लॉकडाउन लगा दिया, हमने संदेश दे दिया। उन गरीबों का क्या होगा जो आज भी फांसी के फंदे पर झूल रहे हैं आर्थिक मंदी की वजह से, कोरोना के जो 6 महीने हुआ था। तो सरकार बिल्कुल लापरवाह है। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था, खासकर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था, वो चौपट हो चुकी है, वो भगवान के भरोसे है। ये सरकार केवल फीते काट रही है और नारियल फोड़ रही है। आसिफ जी, मैं आपको बता दूं, राजस्थान में 45 लाख डोज लग चुके हैं, कांग्रेस की सरकार है लेकिन 45 लाख। आज छत्तीसगढ़ में हमारे मुखिया स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि कोवैक्सीन की जो 5 लाख डोज आई थी उसे छोड़ दिया गया मई के एक्सपायरी के लिए। तो वो संदेश ये जा रहा है कि वैक्सीनेशन से कोई फायदा नहीं है। आज जो हम देख रहे हैं कि सरकारी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं जिसमें कोई डिस्टेंसिंग पालन नहीं किया जा रहा है। आज हम देखते हैं कि कांग्रेस सरकार के द्वारा प्रदर्शन होते हैं, उसमें क्या हालात है। तो ये जो सारी तमाम बातें इंगित करती है कि छत्तीसगढ़ सरकार के यहां 2 प्रकार के नियम है। एक नियम है सिविल लाइन इलाके हैं जहां मंत्री और अफसर रहते हैं, वहां बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए, आमजन आ न सके, और जनता को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और क्वारंटाइन सेंटर भी जो बनाया गया था, मोहल्लों के बीच में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। तो आसिफ जी, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश है जहां पे वीआईपी लोगों की सुरक्षा की जाती है और आम आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। आम आदमी को छोड़ दिया जाता है कि फांसी के फंदे पर झूल जाए और सरकार बैठे रहती है, त्योहार मनाती है। राजीव जी, ये दर्द है छत्तीसगढ़ के प्रदेश के लोगों। राजीव जी, एक बात तो बताइए। राजीव जी, एक बात बताइए सर, अगर कोरोना हो रहा है तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मंत्री और विधायकों को हो रहा है। हालांकि 2 मंत्री और 2 विधायकों को कोरोना हो गया है छत्तीसगढ़ में। आम जनता को भी हो रहा है। आम जनता की अपनी जान है, बस में भी लिखा होता है सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। तो ऐसे ही हम सब लोग अपनी जान के खुद जिम्मेदार हैं। अब ये भी सरकार अगर मास्क पहनाएगी लोगों को, या सरकार ही सबके हाथ धुलाएगी, तो कहां कहां तक पहुंच पाएगी, आप बताइए। नहीं, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है आसिफ जी कि सरकार कड़ाई बरते। जैसे मैं कह रहा हूं कि सरकार क्या संदेश देती है। नहीं तो अभी तो आप कह रहे थे कि अगर लॉकडाउन लगा देंगे तो फिर गरीब मारा जाएगा। तो किस तरह की सख्ती चाहते हैं सर आप? हाँ, तो लॉकडाउन की नौबत क्यों आए आसिफ जी? मेरा प्रश्न है कि लॉकडाउन की तो नौबत आना नहीं चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डॉक्टर साहब भी इसे बार बार कहते हैं, हर अस्पताल में लिखा है कि हम अगर सुरक्षा अपनाएं तो दवा से ज्यादा बेहतर है। लेकिन यहां सुरक्षा अपनाएगा कौन? यहां पर तो ऐसे मैसेज दिया जा रहा है कि खत्म हो चुका है कोरोना। और सरकारी तर्ज पर जितने बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, अभी देख लीजिए तुहर सरकार, तुहरदार के कार्यक्रम हुआ, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। स्टेडियम में जो निर्धन कन्या विवाह योजना हुआ उसका दिखावा किया गया। तो आधे कोरोना तो सरकार द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। सरकार को संदेश देना चाहिए था कि कार्यक्रम वर्चुअल भी कर सकते थे, लेकिन सरकार को अपना प्रोपोगंडा करना है। उस प्रोपोगंडा के लिए भीड़ को जो लाया जा रहा है 5000 10,000 स्टेडियम में हम देख रहे हैं, तो यह कहां की सोशल डिस्टेंसिंग है? मैं इस पर आ रहा हूं राजीव जी आपके आप पास। लगा देंगे लॉकडाउन,
गरीबों को मरने के लिए, मध्यम वर्गीय को मरने के लिए। ठीक, राजीव जी, जो आपने एक जगह केंद्रित कर दिया सर इसको कि सरकार भीड़ इकट्ठा कर रही है, मैं आता हूं इस पर आपके पास। डॉक्टर विकास, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर अजय जी मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर विकास, मैं जानता हूं कि आप देखिए पेशे से डॉक्टर हैं, आप इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे, आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए। सियासत के लिए हमारे पास अजय जी और राजीव जी भरपूर हैं, वो पूरी तरह सक्षम है। तो मैं आपसे ये पूछता हूं सर कि क्या सिर्फ और सिर्फ सरकारी कार्यक्रम ही कोरोना बढ़ने के मामलों के लिए जिम्मेदार हैं, या फिर सरकारें कार्यक्रम रख सकती हैं, लोग पहुंचते हैं और लोगों को उठाया नहीं जाता है, लोग लाए जाते हैं या लोग आते हैं, लोगों को खुद भी जागरूक नहीं होना चाहिए, या लोग चूंकि हल्के में ले रहे हैं, आयोजन का नाम सुनते ही आयोजन की तरफ भागते हैं और उसके बाद फिर यह समझकर कि कोरोना चला गया, कम से कम आम जिंदगी में लौट आए। अभी फिलहाल ये रोकना होगा कुछ दिन। बिल्कुल सही बात है, जितने आयोजन किए जाते हैं, और मैं तो कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी या पर्टिकुलर किसी सरकार की बात नहीं है, ये हर प्रदेश में हो रहा है और ये हर पार्टी का ये दायित्व है कि वो भीड़ इकट्ठा ना करे। ये एक दूसरे पर आक्षेप लगाने का समय नहीं है, एक दूसरे का सहयोग करने का समय है, क्योंकि दोनों के अपने अपने वोटर हैं, अपने अपने विचारधारा के लोग हैं जो इनकी बातें सुनते हैं। तो अपने अपने पक्ष के लोगों को समझाएं, उन्हें जागरूक करें कि भाई इस तरह के कार्यक्रमों में आप न जाएं, और अगर जाते भी हैं तो कम से कम मास्क लगा के रखें और दूरी बना के रखें, ताकि आप सुरक्षित रहें, क्योंकि लोग सुरक्षित रहेंगे तो उनका परिवार सुरक्षित रहेगा। और इस चैनल के माध्यम से मैं एक बात और मांग करना चाहूंगा, दोनों पार्टियों के लोग यहाँ पर हैं, कि हम ये देखते हैं कि बहुत से झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं, लोग सर्दी खांसी बुखार के लिए, सिंपल बुखार के लिए उनके पास जाते हैं, दवाइयां लिख देते हैं, मेडिकल स्टोर वालों के पास जाते हैं, वो बिना पर्ची के दवाई दे देते हैं। उनमें से कितने पेशेंट कोविड पॉजिटिव हैं जो घर बैठे बिना पर्ची के, बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना किसी जांच के दवाई ले रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं या मर रहे हैं, इस बात का कोई डॉक्यूमेंटेशन कहीं पे नहीं है। और कितने लोग इस तरीके से बीमारी को फैला रहे हैं, तो इस पे कोई नियंत्रण होना चाहिए, एक रूपरेखा होनी चाहिए कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी बुखार के मरीज को कोई दवा नहीं दी जाएगी, वो भी किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पर्ची से ही दी जाए दवा। ठीक, ये तो सर बात हो गई। मैं एक बात आपसे और पूछना चाहता हूँ, एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ जिसका जवाब साहू जी या राजीव जी नहीं दे पाएंगे, वो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सर, हमने सुना मेडिकल एक्सपर्ट ने पहले दावा यह किया कि देखिए सर्दी का वक्त गुजर जाने दीजिए, जैसे जैसे गर्मी आएगी वायरस वीक पड़ेगा और खत्म हो जाएगा। सर, मई जून भी निकल गया, दिसंबर जनवरी भी निकल गया। आदमी सर अपनी जान के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, मास्क पहने, लेकिन आम लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसा वायरस है, ये जा ही नहीं रहा। तो अब कब तक सर इसके कुछ आसार हैं, आप ही बता सकते हैं बेहतर, आप ही ने इसकी पढ़ाई की है सर। हम लोग तो खैर अजय जी और राजीव जी सियासत करते हैं, मैं सवाल पूछता हूँ, पढ़ाई एक्सपर्ट आप हैं। वायरस जो है एक बहुत ही इंटेलिजेंट परजीवी है, वो समय के अनुसार अपनी पूरी व्यवस्था बदलता रहता है, किस परिस्थिति में उसको रहना है, जिंदा रहना है, कैसे बढ़ना है, वो तुरंत अपने आप को बदलता है। और हमने कभी ये नहीं कहा, मैं तो खास तौर पे अपने मरीजों को कभी ये नहीं कहा कि अभी खत्म हो जाएगा। हमारा सिर्फ ये कहना है कि 1 साल का चक्र अभी पूरा हुआ है, अब अगला साल जब शुरू होगा तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली ये वायरस कर क्या रहा है। ठीक, तो सावधानी को ना छोड़े। ये डॉक्टर विकास जी आपने बहुत अहम बात कही है, मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास। तो देखिए इतना सा वायरस है, बहुत इंटेलिजेंट परजीवी है, बहुत इंटेलिजेंट वायरस है, और हम लोग इतने बड़े बड़े हैं, हम लोग समझदार नहीं है, वायरस समझदार है, उसे कैसे जीना है, कैसे उसको परिवर्तित करना है अपने आप में वो जानता है, लेकिन हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो अजय जी, अब जब हम लोग नहीं समझ रहे हैं, वायरस है इतना समझदार, लेकिन हम लोग जब समझदारी नहीं दिखा रहे हैं, तो अब क्या चालान कटेगा, आगे FIR होगी, अब क्या होगा? अभी लॉकडाउन से पहले और क्या क्या सख्ती बरतने वाले हैं आप? देखिए, सारे लोग मास्क पहने, सरकार इस दिशा में दिशा निर्देश जारी कर चुकी है, सख्ती भी बरती जा रही है और लोगों को समझाया भी जा रहा है। केवल चालान काट लेना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि लोग अपने मुंह को मास्क से ढकें। और राजीव जी जिस तरीके की बात कर रहे थे, जिस तरीके का राजनीति करने का काम कर रहे थे, सरकारी आयोजनों पर जिस तरीके से आक्षेप लगा रहे थे, तो उनको मैं बताना चाहूंगा, जरा अपना जो ज्ञान है उसका दर्शन माननीय अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को भी करा दें। बंगाल में जिस तरीके की सभाएं हो रही हैं उसको भी वर्चुअल कर लें। बिहार में आपने चुनाव की सरकारें बनाई, अब सर वो सियासत में जाएंगे तो डिबेट कम पड़ जाएगी। अजय जी, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, आज रवींद्र चौबे साहब ने भी वैक्सीन लगवा ली। अजय जी नहीं देती है। नहीं अजय जी, देखिए उसमें क्या है, हमको भी समझदारी दिखानी पड़ेगी, वायरस समझदार है, हमको भी समझदारी दिखानी, सियासत पे नहीं जाना। अजय जी, मेरा आपसे सवाल यह, आज रवींद्र चौबे साहब ने वैक्सीन लगवाई, बड़ी सुखद तस्वीर है। आपके मंत्रिमंडल में कई सीनियर मंत्री हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, 60+ हैं। रवींद्र
चौबे के अलावा वो लोग वैक्सीन क्यों नहीं लगवाते? क्या वजह है? विचारधारा की लड़ाई में वैक्सीन को क्यों पिसवा रहे हैं सर? वैज्ञानिकों पर तो भरोसा रखिए। कितने लोग आए वैक्सीन लगवाने सामने अभी तक? बिल्कुल कोवैक्सीन की बात देखिए आसिफ जी, कोविड शील्ड सारे लोग लगवा रहे हैं और जो गाइडलाइन केंद्र सरकार ने जारी की थी उसके अनुसार अगर आज रविंद्र चौबे जी ने लगाया तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगाएंगे, विधायक भी लगाएंगे, इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री भी लगवा चुके हैं। तो ये आपके कहने पर मैं ये ब्रेकिंग चला दूं क्या? कल मुख्यमंत्री लगवाएंगे वैक्सीन? भाजपा अजय जी राजनीति करती है, उसमें शर्म आनी चाहिए इनको। अरे इस देश के वैज्ञानिकों ने बनाया, उस वैक्सीन की क्या बात है? आप कोवैक्सीन की बात करते हैं, मैं खुद लगवाऊंगा, लेकिन जो नहीं, ये बात आपकी अच्छी लगी मुझे अजय जी कि आप खुद लगवाएंगे और सबको लगवानी चाहिए। हमें अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा करना चाहिए। बहुत कट हो गया, बहुत धन्यवाद आपका अजय जी, बहुत शुक्रिया सर। अजय जी बहुत शुक्रिया। राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर विकास जी आपका भी विशेष शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर विकास अग्रवाल अध्यक्ष आईएमए रायपुर, अजय साहू जी कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हुए थे।